भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह इस समय एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और उस मुसीबत का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी दे दी गई है और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। बता दें कि पवन सिंह को मुंबई में लगातार 2 दिनों तक कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम पर धमकी भरे कॉल और मैसेजेस आए, जिसमें न केवल उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई बल्कि सलमान खान के साथ काम न करने का भी स्पष्ट दबाव बनाया गया। और पवन सिंह को ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब पवन सिंह बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में मुख्य अतिथि के रूप में वहां सेट पर मौजूद थे और शूटिंग में व्यस्त थे। उनके परिवार के अनुसार शनिवार शाम और इसके बाद फिर रविवार की शाम 2 अलग अलग समय पर एक ही गिरोह के नाम से ये धमकियां भेजी गई, जिनमें रविवार की शाम करीब 7:13 पर एक कॉल आया। वो सबसे ज्यादा चिंताजनक था क्योंकि उस समय जहां एक और पवन सिंह सलमान खान के साथ उनके चर्चित शो बिग बॉस के सेट पर शूटिंग कर रहे थे, तभी रविवार की धमकी भी आ गई। बात करने के दौरान कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़ा हुआ बताते हुए कहा कि पवन सिंह अगर सलमान खान के साथ काम करना जारी रखते हैं या फिर उनसे मुलाकात करते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही नहीं, धमकी में रंगदारी की मांग भी शामिल थी। बता दें कि पवन सिंह के बड़े भाई रानू सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि परिवार इस स्थिति को लेकर गंभीर है और मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। उनके भाई ने कहा कि पवन सिंह को धमकी देते हुए कहा गया है कि उन्हें सलमान खान के साथ काम करने से रोका जाए वरना उन्हें परिणाम भुगतना पड़ सकता है और साथ में रंगदारी की भी मांग की गई है। बिग बॉस शो समाप्त होने के बाद से औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी, ऐसा उनके भाई की ओर से कहा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर पवन सिंह को लॉरेंस गैंग ने ये धमकी क्यों दी? पवन सिंह से लॉरेंस की कौन सी नई दुश्मनी निकल आई? तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और पवन सिंह के बीच में कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। गैंग की आपत्ति असल में पवन सिंह से है ही नहीं। उनकी आपत्ति पवन सिंह और सलमान खान की मीटिंग और प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है और सलमान खान से लॉरेंस की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। लॉरेंस गैंग का निशाना पवन सिंह नहीं बल्कि सलमान खान से उनकी बढ़ती हुई नजदीकी है। अब आपको ये भी बता दें कि इस घटना से पहले भी बिहार में तनाव का माहौल बना हुआ था क्योंकि इसी गिरोह ने ही हाल ही के दिनों में 2 प्रमुख नेताओं जो कि बिहार के हैं, सांसद पप्पू यादव और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी धमकी दी थी। दोनों को ही अलग अलग समय पर फोन और मैसेज के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने कॉल डिटेल्स और मोबाइल नंबरों की जांच भी शुरू कर दी थी। पवन सिंह और अन्य दोनों नेताओं को मिली इन धमकियों से ये संकेत मिलता है कि बिश्नोई गैंग का टारगेट अब बिहार के नेता और कलाकार भी बन चुके हैं। वहीं इन धमकियों से कुछ समय पहले ही पवन सिंह की राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए भी केंद्र सरकार ने उन्हें वाइस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी थी। पवन सिंह तब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पे काफी सक्रिय थे। पवन सिंह को ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट, जिसमें उन्हें खतरे की सूची में शामिल करके किया गया था, उसके बाद ही ये सिक्योरिटी उन्हें दी गई थी। अब आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में जुड़ा हुआ है। ये देश का सबसे सक्रिय आपराधिक नेटवर्क माना जाता है। लॉरेंस गिरोह ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी और वहीं कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम शामिल है और इसके बाद मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या का दावा भी इसी गिरोह ने ही किया था। यही कारण है कि इस व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले नेटवर्क को देखते हुए किसी भी सेलिब्रिटी या नेता को लॉरेंस की ओर से दी गई धमकी को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता और यही कारण है कि पवन सिंह के मामले में भी परिवार ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। अब आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा था जब अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, उसे अमेरिका ने भारत डिपोर्ट कर दिया था। अब वो भारतीय एजेंसियों के गिरफ्त में है। अनमोल काफी समय से फरार चल रहा था और लगभग सभी हत्याओं में अनमोल का नाम भी संलिप्त है, लेकिन गैंग को इस झटके से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। माना जा रहा था कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद से इन तमाम बड़े मामलों में कुछ नए पहलू निकलकर सामने आएंगे और इन हाई प्रोफाइल केसेस में कुछ सुराग ऐसे मिलेंगे जिसके बाद से इन केसेस को क्लोज
किया जाएगा। लेकिन अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी से भी इस गैंग को कोई फर्क नहीं पड़ा है और अभी भी धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। और अब ये भी देखना होगा कि पवन सिंह इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेते हैं। तब तक आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।